हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं और इसी राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है राजस्थानी साहित्य की शैलियां। हमने कल पढ़ी थी जाते जाते डिंगल और पिंगल के बारे में, जहां पर हमने पढ़ा कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी साहित्य हैं वो डिंगल शैली में हैं और पूर्वी राजस्थान के जो भी साहित्य हैं वो पिंगल शैली में हैं। हमने पढ़ा कि डिंगल शैली पर मारवाड़ी का प्रभाव है जबकि पिंगल पर ब्रज का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके बाद में हमें पढ़नी है राजस्थानी जो साहित्य है, वो राजस्थानी साहित्य लिखने की अलग अलग और भी बहुत सारी शैलियां हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है, जहां पर आप समझेंगे कि ये शैलियां क्या होती है। तो जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैली या विशिष्ट शैलियां। हेडिंग डालिएगा राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियां। राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियां, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखिए, एक बार बोर्ड पर देखिएगा, समझेंगे फिर आपको समझ में आएगा। विशिष्ट शैलियों में सबसे पहली मैं शैली लिख रहा हूं आपके सामने, रासो। क्या लिख रहा हूं? रासो। रासो क्या होता है? रासो वह शैली है जिसमें किसी राजा के युद्धों, विजय व कीर्ति का उल्लेख हो, उसे बोलते हैं रासो। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे? तो देखो, आपने कभी नाम सुने होंगे पृथ्वीराज रासो, आपने नाम सुने होंगे हमीर रासो, आपने नाम सुना होगा बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, आपने नाम सुना होगा संगत रासो। ये ग्रंथों के नाम सुने होंगे। इसमें ये जो रासो है ना, इस रासो का तात्पर्य क्या होता है तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासो वे ग्रंथ है जिसके अंदर किसी राजा के युद्धों, विजय व कीर्ति का उल्लेख होता है। जैसे आपको एग्जामिनर पूछता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, याद रखिएगा चंद बरदाई दाई। हमीर रासो के लेखक कौन है तो याद रखिएगा, एक तो जोधराज द्वारा भी हमीर रासो लिखा गया है और एक सारंगधर द्वारा भी क्या लिखा गया है, हमीर रासो। एक आपके बिसलदेव रासो है और एक संगत रासो। याद रखिएगा, बिसलदेव रासो के जो लेखक हैं वो है आपके नरपति नाले, और एक याद रखिएगा संगत रासो जिसके लेखक हैं गिरधर आशिया। एक रासो और लिख लीजिएगा, वह है खुमाण रासो, और खुमाण रासो के लेखक कौन है, याद रखिएगा दलपत विजय। अब आप कहेंगे सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर? दलपत विजय क्वेश्चन आपके सामने ये बनाएगा, जैसा कि एक ही बार आरएसएस भी बोर्ड ने पूछा है कि रासो से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा किसी राजा के युद्ध, उसके
प्रमुख विजय और कीर्ति का उल्लेख जिसमें मिलता है वो है रासो। पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनमें से 4 रासो देकर सामने 4 लेखक के नाम और पूछ लेगा कि निम्न में से असंगत कौन सा है या फिर निम्न में से इनका मिलान करिए। ये उतारी, ठीक है, ये उतारी। नहीं है पूजा, नहीं है, ठीक है। रोहितास, ओम प्रकाश, और थोड़ा कमेंट नीचे लीजिए और की, ठीक है, ये उतारी। हाँ बिल्कुल विक्रम, बिल्कुल ऑल एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया, चलिए। तो ये तो एक बात हुई कि रासो क्या होता है, तो या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा या फिर इन्हें ग्रंथों से रिलेटेड। आइए साहित्य लिखने की एक और विशेष शैली के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है, आपने सुना होगा, ख्यात। क्या नाम है? ख्यात। अभी एग्जाम्पल देके समझाएंगे कैसे। ख्यात क्या होती है? देखिए, ख्यात वह साहित्य की एक शैली है जिसके अंदर किसी विशेष कार्य का उल्लेख होता है, यानी कि विशेष कार्यों के अंदर आप लिख लेंगे कि किसी राजा के सम्मान, मान, मर्यादा, सफलता या प्रतिष्ठा के बारे में जिन ग्रंथों में उल्लेख होता है ना, वो ख्यात होती है।
देखिए, याद रखिएगा, किसी राजा के किसी राजा के विशेष किसी राजा के विशेष कार्यों का उल्लेख, जैसे मान, सम्मान, मर्यादा या सफलता के बारे में जानकारी मिलती है, वो होता है ख्यात। जैसे आपने बहुत सारे ख्यात पढ़े होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको एग्जामिनर पूछता है नैनशिरी ख्यात, कौन सी ख्यात? नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी जो ख्यात है, याद रखिएगा, राज्य की सबसे प्राचीन ख्यात है। राज्य की सबसे प्राचीन ख्यात, राज्य की सबसे प्राचीन ख्यात है वो यही है नैनशिरी ख्यात। अच्छा, नैनशिरी ख्यात के लेखक की आप बात करेंगे तो वो लेखक है मुणोत नैनशी। नाम तो सुना होगा ना, ख्यात। एक तो ये ग्रंथ आपको याद रखना है, इसमें एक आपको याद रखना है बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात जिसके लेखक स्वयं बांकीदास हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बात क्या है, याद रखिएगा, इसके अंदर जयपुर वे जोधपुर नगरों की स्थापना की तिथि का उल्लेख मिलता है। तिथि का उल्लेख, वो ख्यात है आपके कौन सी? बांकीदासरी ख्यात। ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो बात है वो एक आपको याद रखनी है, वो है आपके मुंडियारी ख्यात। ये लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मुंडियारी ख्यात में किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा, मारवाड़ शासकों का। मारवाड़ शासकों का उल्लेख। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको इसी प्रकार यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपके सामने है दयालदासरी ख्यात, और इसके अंदर बीकानेर के शासकों का उल्लेख है। बीकानेर शासकों का उल्लेख। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मुंडियारी ख्यात में निम्न में से कहां के शासकों का उल्लेख है? मारवाड़। ठीक है, उतारिए। एंड वाला कौन सा रासो है? कौन सा? ये है खुमान रासो। गलती से हो गया। ये खुमान रासो है भाई, खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपत विजय। ये खुमान रासो, ये संगत रासो, ये बिसलदेव रासो, ये हमीर रासो, और ये पृथ्वीराज रासो। ये आपको एक साथ में लिखा रहा हूं ताकि आप जब पढ़ेंगे तो इनको एक साथ में पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर इन रासों में से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। जैसे कि मैंने आपको ये बहुत सारी ख्यात लिखाई, अब ये लिखिएगा ख्यात क्या होता है। ठीक है। ठीक है। नहीं, इनके लेखकों के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। जैसे दयालदास ख्यात है तो दयालदास लेखक है, बांकीदास ख्यात है तो बांकीदास इसके लेखक हैं, मुंडियारी ख्यात के लेखक अज्ञात हैं। ठीक है।
लिख लिया? चलिए फिर आगे चलूं मैं। चलिए, तो एक रासो हो गई, एक ख्यात है। एक आपने कभी नाम सुना होगा, रवि। एक पाली के अंदर भी है और एक उदयपुर में भी है। उदयपुर के अंदर जो है वहां से तो आपके साबरमती नदी है, और पाली में वो जो है वहां से आपके एक नृत्य है जिसका नाम है तेरे ताली नृत्य। ठीक है। हाँ खुशी। ठीक है। चलिए, अगली बात, नंबर 3 है आपके सामने वचनिका। अब आप कहेंगे सर ये वचनिका क्या है? देखिए, वह रचना जो गद्य व पद्य दोनों में हो। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, ये अच्चल दास खिंची वचनिका। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है अच्चल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, शिवदास गांडण। एक है आपके राठौड़ महस दासोत्री वचनिका, और जिसके लेखक हैं जग्गा खिड़िया। बस ये उतार लीजिए, ये वचनिका होती। ठीक है। हाँ सत्यवर सिंह, आप क्या पूछ रहे हैं? आप एक बार वापस पूछिए। अच्छा, निमूचना किस जिले में है, ये पूछ रहे हैं क्या? तो निमूचना पहले अलवर का भाग था, अब वो है कोटपुतली बहरोड में। ठीक है। ये अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास के बारे में जानकारी मिलती है। और अचलदास कौन थे? जो अचलदास जो खिंची है वो गागरोन के शासक थे। ठीक है। जहां पर हम चर्चा करेंगे आगे कि गागरोन का जो दूसरा शाखा है, और आप जब गागरोन का पहला शाखा पढ़ते हैं तो आप ये जानकारी जरूर पढ़ते हैं कि गागरोन का जो पहला शाखा हुआ है ना, वो अचलदास खिंची के समय में ही हुआ था। ये अचलदास जो खिंची है, ये कुंभा के बहनोई हैं। राणा कुंभा है ना मेवाड़ के। यहां पर केवल ये इतनी ही बातें आपके लिए, ये लिख लिया।
अब देखिए, अगली बात है आपके सामने, नंबर 4 है विगत। विगत, विगत क्या होता है? एक ऐसी रचना जिसमें किसी किसी विषय का इतिहास परक विवरण करना, वो आता है विगत में। जैसे आपने कभी एक नाम सुना होगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत। और ये जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है, याद रखिएगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत के जो लेखक हैं वो है आपके कौन? मुणोत नैणसी। कौन है? मुणोत नैणसी। ये जो मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ है ना, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। आप कहेंगे सर गजेटियर क्यों बोलते हैं इसे? तो याद रखिएगा, मारवाड़ प्रगनारी विगत जिसके अंदर मुणोत नैणसी ने मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख किया है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि मुणोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। ठीक है। सारी बात बताऊंगा, वात भी बताऊंगा, वात क्या होता है। ठीक है, चिंता ही मत करो, अभी लिखा दूंगा मैं। लिख लिया? ये सब इतिहास लिखने की अलग अलग शैली है। जैसे किसी के पीछे विगत लग गया, इसका मतलब क्या है कि किसी विषय का इतिहास परक विवरण क्या कहलाता है? विगत। जैसे वचने का क्या है? वे रचना जो गद्य और पद्य दोनों में होती है उसे वचनिका कहा जाता है। ठीक है। जैसे आप 10th के अंदर पढ़ते होंगे, एक गद्यांश आया करता था और एक पद्यांश आया करता था। ठीक है, गद्यांश को तो डायरेक्ट पढ़ के आंसर निकाल देते, पद्यांश को पहले जो क्या लिखा है वो समझना पड़ता है। ठीक है, ये लिख लिया? चलिए फिर अगला हम लिखते हैं, वह है नंबर 5 वात। ये ले विक्रम, वात। वात का अर्थ क्या होता है? जैसे आप रचना सुनते होंगे, एक दो आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, डूंगजी झंवारजिरी वात। इसमें ये वात क्या है? वात का मतलब होता है किसी को कहानी की तरह सुनना या बोलना क्या कहलाता है? वात। जैसे आप किसी से बात करते हैं ना, बात वात, वो बात ही बात है ये। तो वीरमदेव सोनगरारी वात के लेखक कौन है? याद रखिएगा, पद्मनाभ। जबकि डूंगजी झंवारजिरी वात के लेखक कौन है? याद रखिएगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। उतारी, ये होती है बात।
नहीं, हम बात बोलते हैं लेकिन साहित्य में उसे वात कहते हैं, वात। ठीक है, तो ये है वात, ये राजस्थानी साहित्य है ना। इसीलिए तो आपको पता हो तो रिट के अंदर जो राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी, राजस्थानी का मतलब इसमें मारवाड़ी से जो क्वेश्चन आए थे ना, वो बड़े अजीब से क्वेश्चन आए थे, वो ऐसे लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। लोक जीवन का टॉपिक कब होगा? लोक जीवन में ही सारे टॉपिक आते हैं, जैसे जनजातियां एक लोक जीवन है, वहां लोगों का जीवन किस प्रकार से है, क्या क्या है, घरों को क्या बोलते हैं उनके। ठीक है, जहां तक हमने संस्कार पढ़े, रीति रिवाज पढ़े, रस्में पढ़ी, ये सब लोक जीवन का ही भाग है। ठीक है, हस्तकला ये भी लोक जीवन का ही भाग है। ये लिख लिया। एक और लिख लीजिएगा, नंबर 6 है, वो है वेली। वेली क्या होता है, याद रखिएगा, प्राय धार्मिक वे ऐतिहासिक रचना क्या कहलाती है, याद रखिएगा, वेली। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा वेली किशन रुकमणीरी, वेली किशन रुकमणीरी, जिसके लेखक कौन है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़। इसके अंदर क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण वे रुक्मणी का उल्लेख, इसीलिए तो हमने लिखा वेली का मतलब धार्मिक, और ये धार्मिक रचना। उतारिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, वही तभी तो मैं बात कर रहा था अभी कि पिछली बार आया था ये। ये लिख लिया। नहीं नहीं, कुछ कह नहीं सकते ममता, नहीं आएंगे, कोशिश तो यही है, बाकी देखो फिर। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखा है ना, आप अपनी ईमानदारी से कोई भी पेपर सर्च कर लेना, चाहे आरएसएस भी बोर्ड का हो, चाहे आरपीसी का, कोई सा भी आपका जो मन लगे उसको पेपर
किसी भी एग्जाम का, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, पटवार, 6 ग्रेड, रिट, जो आपकी इच्छा है वो पेपर आप डाउनलोड कर लेना। और ये जो आपको 6 पॉइंट लिखाए हैं मैंने, रासो, ख्यात, वचनिका, विगत, वात और वेली, इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर क्वेश्चन भी क्या है, या तो इसकी थ्योरेटिकल कि ये क्या होता है, या फिर कोई रचना और उसके लेखक, और या जो डिटेल लिखी है वो, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये तय है। ठीक है, तो ये थी साहित्य की कुछ इंपॉर्टेंट शैलियां। अब हम चर्चा आगे ये करते हैं। अच्छा, गजेटियर क्या होता है? देखिए, गजेटियर वे है जिसके अंदर जनगणना है, और यहां पर जो मैंने गजेटियर लिखा है ना, कहां गया, ये रहा। हाँ, गजेटियर स्वयं एक रचना है अर्शकीन की। गजेटियर एक रचना है किसकी? अर्शकीन की। उसकी तुलना की गई है मारवाड़ रे परगनारी विगत नामक ग्रंथ से। ठीक है, हाँ, तो इस ग्रंथ की तुलना है गजेटियर से। गजेटियर एक रचना है अर्शकीन की। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिएगा, तो साहित्य, अब यहीं पर लगे हाथ हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं। प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार, हेडिंग लगाइएगा प्रमुख साहित्यकार। प्रमुख साहित्यकार में सबसे पहले जिस साहित्यकार के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सूर्यमल मिश्रण। नाम तो सुना ही होगा आपने कभी, सूर्यमल मिश्रण। बातें वही जो आपके एग्जाम में आई। सबसे पहली बात याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण से, ये राज्य कवि हैं। पूछा जाए आपको कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि कौन हैं, सूर्यमल मिश्रण, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो सूर्यमल मिश्रण हैं, इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। आप कहेंगे सर इनका जन्म कहां हुआ है, यानी कि जन्म स्थली कौन सी है, तो याद रखिएगा हरना गांव। कौन सा गांव है? हरना गांव, जो कि आपके कहां पर आता है, याद रखिएगा बूंदी में। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कौन सी हो जाएगी? वैसे इनका जन्म बूंदी में है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे हाड़ौती में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यमल जो मिश्रण है, याद रखिएगा ये किसके दरबारी थे, तो याद रखिएगा बूंदी के शासक हैं जिनका नाम है राम सिंह। उनके क्या थे ये? दरबारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इनके पिता का नाम यदि आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा चंडीदान। ये चंडीदान स्वयं ही राम सिंह के दरबारी थे, इसीलिए सूर्यमल मिश्रण भी किसके दरबारी हुए? बूंदी के शासक राम सिंह के। बूंदी के शासक राम सिंह के क्या थे? याद रखिएगा दरबारी। इनका एक दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। उसका नाम है मुरारीदान। क्या नाम है? मुरारीदान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगली बात, इसके अलावा और क्या बात है सूर्यमल मिश्रण की? तो देखिए, इनकी है प्रमुख रचनाएं, जहां से क्वेश्चन आता है प्रमुख रचनाएं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में याद रखिएगा, इनकी जो पहली रचना है वो है राम रंजाट। पहली रचना है राम रंजाट। दूसरी इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है वो याद रखिएगा वंश भास्कर। यहां पर एक फैक्ट थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो वंश भास्कर ग्रंथ है ना, इसको लिखना शुरू सूर्यमल मिश्रण ने किया था, लेकिन इस ग्रंथ को पूर्ण किसने किया था? तो सूर्यमल मिश्रण के ही पुत्र, जिनका नाम है मुरारीदान। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है,
तीसरा इनका जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है वीर सतसई, याद रखिएगा। बिहारी सतसई अलग है बिहारी का, यह है वीर सतसई, याद रखिएगा। ठीक है। और आपको पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण की वह रचना जिसने राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया था, वीर सतसई कैसे किया था, तो अभी देखिए। राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य, एक आपने कहावत सुनी होगी, इलान देनी आपनीर हालरिय हुदराई, पूत सिकावे पालनेर मरण बड़ई मान। ये जो रचना है ये किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की। लेकिन इनकी ये रचना कौन सी पुस्तक में है, तो याद रखिएगा वीर सतसई में। इलान देनी आपनी हलरिए हुलराय, निम्न में से किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की, लेकिन किस ग्रंथ में है, वीर सतसई में, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इनकी नंबर 4 और रचना लिखिएगा, बलवंत विलास। बलवंत विलास। और एक बात याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण वही इतिहासकार हैं, वही साहित्यकार हैं जिन्होंने 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं ये, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है, तो याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। उतारिएगा, इनसे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बस यही सेगमेंट है पूरे। सर जी ये प्रमुख साहित्यकार वाला टॉपिक, हाँ ये यहां है। ये प्रमुख, वैसे देखो ये साहित्यकार का ही टॉपिक होता है, और वैसे आप प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखिएगा। यहां से जब भी क्वेश्चन आया है सूर्यमल मिश्रण से, तो इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, या फिर इनके बारे में जीवन परिचय। बातें उतनी जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सारी लिखा दी है, ये लिखिएगा। और याद कर लीजिए सूर्यमल मिश्रण जो कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं, इंपॉर्टेंट। उतारी।
बताइए, लिख लिया? चलूं मैं आगे? नहीं, गजेंद्र शर्मा नहीं है, उसमें नहीं है, ये यहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, लिख लिया सूर्यमल मिश्रण के बारे में? आगे बढ़े। अगले साहित्यकार के बारे में, सूर्यमल मिश्रण हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे आप बोलते हैं ना डॉक्टर GH ओझा, ये वही है। ये लिख तो लिया था ना आप सबने? सूर्यमल मिश्रण के बारे में इतनी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ठीक है। आगे लिखिएगा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सबसे पहले इनका जन्म, जन्म 1863। जन्म स्थली, जन्म स्थली है आपके रोहिड़ा गांव। ये गांव है रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा गांव कहां पर है? ये शिरोई में। इन्हें राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनसे तुलना की गई है। ठीक है, इनको अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि है, महामहोपाध्याय, याद रखिएगा। किसके द्वारा मिली है? अंग्रेजों द्वारा इनको ये एक उपाधि मिली है, याद रखिएगा। इनको वैसे एक राय बहादुर की भी उपाधि मिली है, याद रखिएगा। राय बहादुर। बाकी इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें ना, जो 2021-22 में जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो इनकी पुस्तक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। वो पुस्तक देके पूछा गया था कि इसके लेखक कौन है, और पुस्तक का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये पुस्तक देके पूछा गया था कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, याद रखिएगा, सिरोही राज्य का इतिहास भी लिखा है। इन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास भी लिखा है। इन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास भी लिखा है। इसके अलावा याद रखिएगा, अजमेर में आपके जो राजपूताना संग्रहालय है ना, राजपूताना संग्रहालय 1908 में जो अजमेर, इसके क्यूरेटर बने हैं, याद रखिएगा। क्यूरेटर थे कौन? डॉक्टर GH ओझा। और याद रखिएगा, इन्होंने अपने जीवन में कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तकें थी ना, उसका हिंदी में अनुवाद किया। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? डॉक्टर GH ओझा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, लिखो। लिखिए। तो ये दूसरे प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर जी एच ओझा, इससे पहले सूर्यमल मिश्रण। अभी और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत सीक्वेंस में लिखवाया जा रहा है आपको। देखिए, जियोग्राफी में भौतिक प्रदेश, कल्चर के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य क्षेत्रीय बोलियां, और हिस्ट्री के अंदर सभ्यता। ये हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल आते हैं क्वेश्चन भी। ठीक है, इसीलिए लिखवाने का कार्य भी आपको बिल्कुल सीक्वेंस में हो रहा है। इस टॉपिक को आप वापस देखिएगा, आपने क्या क्या लिखा है, बहुत सीक्वेंस में लिखा है। पहले भाषा, फिर साहित्य, फिर अंतिम चरण के अंदर हम बोलियां लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, कहाँ क्यूरेटर? ये संग्रहालय के अध्यक्ष थे। क्यूरेटर का मतलब क्या है? संग्रहालय अध्यक्ष। जो संग्रहालय का अध्यक्ष होता है ना, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। चलो लिख ही लो। संग्रहालय जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। जैसे होता है ना, पुस्तकालय के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन बोलते हैं ना, वैसे ये क्यूरेटर है। ठीक है, लिख लिया नहीं है? सर, ये वीर सतसई की नीचे वाली लाइन कौन सी? वीर सतसई? सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई। अच्छा, ये इला ने देनी आपनी हालरिय हुलराय, पूत सिकावे पालनेर मरण बड़ाई माय। ये वीर सतसई जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, ये मैंने लिखा है। क्या हुआ कि एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये लाइन देकर पूछा कि निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना इला ने देनी आपनी हालरिय हुलराय निम्न में से कौन से ग्रंथ में है? तो फिर वहां ऑप्शन आ गए थे वंश भास्कर और वीर सतसई, क्योंकि दोनों ही सूर्यमल मिश्रण की है। लेकिन ये जो रच लाइन है, ये किस ग्रंथ में है? वीर सतसई में। ठीक है, चलिए। चलिए फिर, ये लिख लिया।
चलिए, ये लिख लिया ना। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पुस्तक बार बार पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले सेशन के अंदर, जहां पर कुछ और भी साहित्यकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।